एक बुढ़िया थी। वह एक कुटिया में रहती थी। बारिश के दिन थे। एक रोज मूसलाधार पानी बरसा। बुढ़िया की छत टपकने लगी। टपाक टपाक। रात को एक शेर ने बुढ़िया की कुटिया के पिछवाड़े पनाह ली थी। भीतर बुढ़िया मारे ठंड के कांप रही थी। उसके कपड़े भीग गए थे। बूंदें अभी भी टपक रही थी। अब ठंडी ठंडी बूंदें बुढ़िया पर गिरने लगी। वह बोली, मैं शेर से नहीं डरती राम जी, मैं बाघ से नहीं डरती श्याम जी, मैं तो डरती हूँ बर्फीली बूंदों से। बुढ़िया की यह बात सुनकर शेर सोच में पड़ गया। वह बुढ़िया शेर से नहीं डरती, बाघ से नहीं डरती, सिर्फ बर्फीली बूंद से डरती है। आखिर यह बर्फीली बूंद है क्या? तभी छत में से बुढ़िया की पीठ पर एक बड़ी सी बूंद पड़ी। बुढ़िया सिहर कर बोली, मैं बाघ से नहीं डरती राम जी, मैं शेर से नहीं डरती श्याम जी, मैं तो डरती हूँ बर्फीली बूंदों से। बुढ़िया की मुंह से फिर वही शब्द सुनकर शेर घबराया और बर्फीली बूंद से बचने के लिए दुम दबाकर जंगल की ओर दौड़ा। रास्ते में बरगद का एक पेड़ था। एक बंदर ठंड से कांपता हुआ उसकी डाल पर बैठा था। नीचे एक मुसाफिर लेटा था। शेर को घबराया देख बंदर ने पूछा, शेर खान, आप तो जंगल के राजा हैं, यूं कांपते हुए कहाँ भागे जा रहे हैं? शेर ने कहा, बजरंग, मैं तो बर्फीली बूंद से डरकर अपनी गुफा में छिपने जा रहा हूँ। एक बुढ़िया कह रही थी, मैं शेर से नहीं डरती राम जी, मैं बाघ से नहीं डरती श्याम जी, मैं तो डरती हूँ बर्फीली बूंदों से। पेड़ के पास शेर को खड़ा पाकर पेड़ के नीचे लेटे हुए मुसाफिर को डर लगा कि कहीं यह मुझे भी खा न जाए। इसलिए उसने पेड़ पर चढ़ने का सोचा। जैसे ही वह चढ़ने लगा, उसके हाथ में बंदर की लटकती हुई दुम आ गई। दुम के फंसते ही बंदर चौंक पड़ा और वह मानकर कि बर्फीली बूंद आ पहुंची है, वह जोर से चीखकर पेड़ पर से कूदा। मुसाफिर के हाथ से दुम फिसल गई और वह फिर नीचे आ गिरा। जब बंदर चीखा और मुसाफिर धड़ाम से नीचे गिरा तो शेर ने भी मान लिया कि बर्फीली बूंद आ पहुंची है। वह इतना डर गया कि दौड़ता हुआ दूर निकल गया। उसी रात एक किसान की बकरी खो गई थी। किसान उसे खोजता हुआ जंगल में घुस रहा था। अंधेरे में शेर उसे टकरा गया। वह समझा कि बकरी उससे टकराई है, इसलिए उस पर ढेर सारी लातें बरसाई, उसके कान पकड़े और 2-4 झापड़ भी रसीद किए। शेर ने सोचा, अब तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा, मैं इस बर्फीली बूंद के शिकंजे से छूट नहीं पाऊंगा। इसी डर के कारण उसने किसान की मार भी सह ली और भीगी बिल्ली बनकर किसान के साथ चलने लगा। घर पहुंचकर किसान ने बकरी के खूंटे से उसे बांध दिया। सवेरे उठकर जब किसान की औरत बकरी को छोड़ने के लिए आई तो उसने बकरी की जगह शेर को बंधा पाया।
उस पर तो मानो गाज गिर पड़ी। वो ऐसे ठिठक गई, फिर वह उल्टे पांव भीतर भाग गई। किसान से सारी बात जाकर बताई। किसान ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे भी यकीन हो गया कि खूंटे से बकरी नहीं शेर बंधा है। तो उसने चुपके से बाहर आकर शेर के गले से बंधी रस्सी काट दी और दौड़कर फिर घर में घुस गया। शेर ने सोचा, ठीक ही हुआ जो बर्फीली बूंद से छुटकारा मिल गया। वह भी जंगल की ओर दौड़ गया, दुम दबाकर भाग निकला। जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ बहुत प्यार से गुफा में रहता था। शेरनी को खुश करने के लिए शेर हमेशा उसकी पसंद का शिकार कर ले जाकर उसको गुफा में देता था। शेर शेरनी को बहुत प्यार करता था और खुश रखने की पूरी कोशिश करता था, मगर वो शेरनी को खुश नहीं कर पाता था, क्योंकि शेर शेरनी को गुफा से बाहर अकेले जाने नहीं देता था। शेरनी शेर की इस हरकत से काफी नाराज और उदास रहती थी। शेर यह बात जानता था कि शेरनी जंगल में अकेला घूमना चाहती है और वह खुद शिकार करना चाहती है, पर शेर डरता था कि कहीं दूसरे जानवर शेरनी को चोट ना पहुंचा दे। इसी डर से वह शेरनी को गुफा में ही रहने को कहता था। एक दिन शेर जब शिकार से लौटा तो उसने शेरनी को बहुत खुश देखा। वो गुफा के अंदर गाना गुनगुना रही थी। शेर को कुछ समझ नहीं आया। वह चुपचाप गुफे से बाहर निकलकर वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसी पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोता चापलूस टाइप का था। उसने शेर को उदास देखकर पूछा, क्या बात है राजा जी, आप यूं परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने में कोई मदद कर सकता हूँ? शेर परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी परेशानी तोते को बता दी। तोता उस पेड़ पर काफी साल से रहता था, पर कभी भी शेर की गुफा में नहीं गया था। उसके जीवन की यह इच्छा थी कि वह शेर की गुफा में रहे। उसकी अपनी इच्छा सफल होते हुए नजर आ रही थी। उसने तुरंत शेर से कहा, आप परेशान न हो, मैं आपकी गैर मौजूदगी में शेरनी रानी पर पूरी नज़र रखूँगा। आपको आंखों देखी पूरी कहानी बताऊँगा। शेर भी तोते की बातों में आ जाता है। वह चुपचाप उसे गुफे में एक कोने में घोंसला बनाने की इजाज़त दे देता है। तोता भी बड़ी शान से गुफा के अंदर जाता है और बाहर आता है। सारे पक्षियों के बीच तोता यूं दिखाता है कि मानो जंगल का राजा शेर नहीं, वह खुद तोता हो। शेर जब शिकार पर जाता तो शेरनी ने जंगल के कुछ जानवरों से दोस्ती कर ली थी, पर वह ये बात शेर को नहीं बताई ताकि शेर उसके दोस्तों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर जब शेर गुफा से बाहर शिकार को जाता तो शेरनी उसके पीछे से अपनी गुफा से बाहर आवाज़ देकर अपने दोस्तों को बुला लेती और शेर के किए शिकार को आपस में बांट कर खाती, पर शेर के आने से पहले उन्हें गुफा से वापस भेज देती। एक दिन शेर जब शिकार कर गुफा में लौटा तो देखा कि शेरनी ने शिकार किए जानवर को पूरा खत्म कर लिया है। तभी
वो तोते के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? आज तो शेरनी ने मेरे पूरे शिकार किया, भोजन अकेले ही खाया, मेरे लिए भी नहीं रखा। तोता बहुत ही चापलूस था और चुगलखोर भी। उसने शेर को शेरनी की सारी बातें बहुत ही चुगली कर बताई। राजा जी, आप जिसे इतना जानते हैं वह आपकी जरा भी फिक्र नहीं करती, तभी तो आपके किए शिकार को जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिल बांट कर पार्टी करती है। और आप जो इतनी मेहनत जान पर खेल कर उसके लिए स्वादिष्ट शिकार लाते हो, वह तो गुफा का मान ही नहीं रखती। गुफा का मतलब होता है राजा और रानी का महल, और शेरनी उस महल में चूहे जैसे जानवरों को भी आने देती है। वह भी आपके पीछे बहुत गलत बात है। आपको इस रानी को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो जंगल के जानवर धीरे धीरे इस गुफा पर कब्जा कर लेंगे और इतिहास में जंगल का राजा का मतलब ही कहीं बदल ना जाए। शेर ने गुस्से में तोते से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तोते ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। जंगल में जो सारे जानवर आप पर हंस रहे हैं कि आपकी रानी ने अपने दोस्तों के साथ रोज रोज गुफा में पार्टी करती है। शेर को शेरनी पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुफा में जाते ही शेरनी पर हमला कर देता है। शेरनी अचानक शेर के हमले से मर जाती है। शेर वहीं चुपचाप थोड़ी देर बैठा रहता है। शेरनी को मारने के बाद शेर गुफा से दौड़ता हुआ ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और वह वहीं से कूद जाता है। शेर अपनी शेरनी से बहुत प्यार करता था, तभी तो उसे मारने के बाद खुद भी मर जाता है। चुगलखोर तोता उस गुफा पर कब्जा कर लेता है और सबको शेरों की कहानी सुना सुना कर हंसता है।